हॉरर फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जिस देश में बच्चे पैदा होने पे घर में खुशियाँ मनाई जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, जिसको घर का सौभाग्य समझा जाता है, क्या हो अगर वही बच्चा आपके सारे परिवार को खा जाए, आपके घर में एक मनहूसियत का साया बन के आ जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसका नाम है शैतानी बच्चा, द चाइल्ड ऑफ डेविल। ये कहानी शुरू होती है रमन से, जो कि एक 12 साल का बच्चा है जो यूपी के शहर में रहता है अपनी माँ के साथ। रमन की बाप को गए हुए करीब 5-6 साल हो चुके हैं और दूसरी तरफ है रमन की नानी, जो अपने बेटे शेखर और बहू रोमा और उसकी बेटी शीला के साथ रहती है एक बहुत बड़ी हवेली में। और इस वक्त रमन की जो मामी थी वो प्रेग्नेंट थी। तो ये बात है कुछ 2004 के आसपास की, जब उसकी मामी की प्रेगनेंसी का आखिरी दिन था और उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तूफान और आंधी। और इस वक्त रमन की नानी के घर में कोई मर्द नहीं था जो उसकी हेल्प करे। उनके बेटे शेखर और उनकी बेटी शीला कुछ ज़रूरी काम के चलते वो दोनों बाहर गए हैं। इसलिए रमन की नानी अपनी बेटी सविता, यानी कि जो रमन की जो माँ है, उसको कॉल करती है और कॉल करके कहती है, सविता, मेरी बहू रोमा की हालत बहुत गंभीर है, लगता है उसकी डिलीवरी आज ही होने वाली है और मैं घर पे अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। हो सके तो तुम प्लीज़ जल्द से जल्द घर आ जाओ। रोमा बहुत दर्द से लड़ रही है। सविता कहती है, माँ, बाहर इतनी तेज़ बारिश तूफानें चल रही है, मैं कैसे आ सकती हूँ। उसकी माँ कहती है, तुम कुछ भी करके आ जाओ सविता। फिर सविता अपने 12 साल के बेटे को लेके अपने मायके की जो हवेली है वहाँ जाती है। रास्ते में उन्हें तेज़ बारिश, बिजली और तूफानों का सामना करना पड़ा। सविता और रमन नानी की हवेली में पहुँच जाते हैं। सविता दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन तेज़ बारिश होने की वजह से आवाज़ बहुत कम जा रही थी। लेकिन फाइनली कुछ टाइम बाद दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों देखते हैं उनके सामने रोमा खड़ी थी, हाथ में कैंडल लेके। उसी ने दरवाज़ा खोली थी। सविता पूछती है, रोमा, तुम ठीक हो? माँ ने तो कहा था तुम्हारी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो। रोमा बिना कुछ कहे, बिना पलके झपकाए, हाथ में कैंडल लेके किचन की तरफ चली जाती है। सविता मन ही मन सोचती है, इसको क्या हो गया, कहीं माँ के साथ कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हुआ। सविता अपनी माँ के रूम में चली जाती है उससे पूछने कि उसने ऐसा क्यों कहा कि रोमा की हालत इतनी ख़राब हो गई है। वो तो बिल्कुल ठीक है। सविता अपनी माँ के रूम में जाती है और वहाँ जाके जो देखती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिंचक जाती है, क्योंकि उसके सामने उनकी माँ यानी रमन की नानी हाथ में बच्चा लिए खड़ी थी और उसके नीचे रोमा की लाश पड़ी थी, यानी रोमा मर चुकी थी। सविता ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है, अगर रोमा मर चुकी है तो वो कौन थी जो अभी कुछ वक्त पहले दरवाज़ा खोली थी हाथ में कैंडल लेके, वो कौन थी। फिर इसके बाद शीला और शेखर भी घर वापस आ जाते हैं। शेखर अपनी पत्नी की लाश को देख के बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द से। फिर उसके अगली सुबह सारे फैमिली रोमा के अंतिम संस्कार करने में लगे हुए थे। तभी उनके घर में एक गुरुमा आती है। गुरुमा कहती है, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा मनहूस है, आप सब पे भारी है। मैंने पहले ही कहा था इस बच्चे के जन्म के दौरान ये अपनी ही माँ को खा जाएगी, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और आज उसी का नतीजा देख लो।
एक्चुअली गुरु माँ उनके घर में पहले भी आ चुकी थी जब रोमा प्रेग्नेंट थी, और गुरु माँ ने कही थी कि ये जो रोमा के पेट में जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा मनहूस है, ये बच्चा अपनी ही माँ को मार देगी इनके जन्म के दौरान। लेकिन जो रोमा है उनकी कहानी थोड़ी सी हम जान लेते हैं। शेखर और रोमा उनकी शादी के 10-12 साल बाद भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने तो वो भी छोड़ दिया था कि वो लोग कभी पेरेंट्स बनेंगे भी, लेकिन फाइनली रोमा प्रेग्नेंट होती है इतने सालों बाद। इसलिए रोमा इस बच्चे को मारना नहीं चाहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए रोमा इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। खैर ये तो बीती हुई बात है जो कभी बदल नहीं सकती। अब फिर से कहानी प्रेजेंट में आते हैं। गुरु माँ फिर से कहती है कि ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ये बच्चा तुम सबको भी मार देगी, ये बच्चा तुम सब पे बहुत ज़्यादा भारी है। तभी जो शेखर की जो बहन शीला है वो कहती है अगर ऐसी बात है तो अभी के अभी मैं इस बच्चे को गला दबा के मार दूंगी। इसने तो अपनी माँ को मार दिया और हम सबको मारे, इससे पहले मैं इसको मार दूंगी। शीला उस बच्चे को मारने के लिए कदम बढ़ा ही रही थी, तभी उनकी जो दूसरी बहन है सविता यानी रमन की जो माँ है वो आके रोकती है, रुको शीला, हम मान लेते हैं कि ये बच्चा मनहूस है, इन्होंने अपनी माँ को मार दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये हक है इस बच्चे को मारने की। अगर ये बच्चा वाकई हमारे लिए मनहूस है तो ऐसा करते हैं कि इस बच्चे को हम किसी और को दे देते हैं। किसी इंसान किसी प्राणी का जान लेना ये बहुत बड़ा पाप है। फिर उसके बाद ऐसा ही करते हैं सारे फैमिली, रोमा के अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद उनके जो बच्चे हैं वो किसी कपल को दे देते हैं जो बच्चा चाहिए था, जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे वो ऐसे कपल को दे देते हैं। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद शीला को अपनी हवेली में अजीब अजीब सा आवाज़ आने लगती है। ये बात एक दिन का है जब शीला रोमा की जो कमरे है उसमें साफ सफाई कर रही थी, लेकिन अचानक से उसको ऐसा फील हुआ कि उसको किसी ने धक्का दिया। वो धक्का इतनी ज़ोर से लगी कि वो नीचे फ्लोर पे गिर गई। उसने पलट के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो कौन था जिसने इसको इतना ज़ोर से धक्का दिया कि वो फ्लोर के नीचे ही गिर गई। इसके बाद शीला बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है। हवेली में अब अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, जैसे कोई एक माँ अपने बच्चे के साथ खेल रही हो, ऐसी कुछ आवाज़ें आने लगी थी। फिर जो उनकी जो फैमिली है वो एक पंडित जी से बात करते हैं और पंडित जी को अपने घर लाते हैं। पंडित जी कहता है कि रोमा की जो आत्मा है उसको अब तक शांति नहीं मिली है, क्योंकि जो उसका जो सपना था एक माँ बनने का वो पूरा होते होते ही अधूरा रह गया है। तो इसलिए रोमा की जो आत्मा है इस हवेली में घूम रही है। फिर पंडित जी कहता है कि हमें एक यज्ञ करना होगा रोमा की आत्मा की शांति के लिए। फिर ये पंडित जी और सारे फैमिली मिलके एक यज्ञ करते हैं और उसके बाद फाइनली रोमा की जो आत्मा है वो उसको मुक्ति प्राप्त होती है और उसके बाद से हवेली में अब कोई आवाज़ें आना शुरू नहीं होता। लेकिन उस बच्चे की जो मनहूसियत है वो अभी गए नहीं है। ये एक दिन की बात है जब उसकी जो नानी है रमन की यानी शीला और शेखर की जो माँ है वो गार्डन एरिया में झूले में बैठ के भगवद गीता पढ़ रही थी। उसकी जो बेटी शीला है उसको चाय देने के लिए वहाँ पे जाती है। वो बुलाती है, माँ मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, लेकिन उसकी माँ कुछ जवाब ही नहीं देती। उसकी बस आंखें खुली हुई है, हाथ में भगवद गीता है। फिर शीला जो है मतलब वो शौक हो जाती, हैरान रह जाती है कि उसकी माँ क्यों जवाब नहीं दे रही, उसकी आंखें तो खुली हुई है। फिर वो उसका शरीर को पकड़ के ऐसे हिलाने लगती है, माँ माँ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। शीला समझ चुकी थी कि उसकी माँ अब नहीं रही। फिर शेखर और शीला अब अकेले घर में रह जाते हैं और कुछ दिन बाद शेखर का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वो इतनी बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ कि ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो जाता है।
इससे उसकी जो बहन जो शीला है वो पूरी तरह से टूट जाती है और उसके बाद अपनी जो दूसरी बहन है यानी रमन की जो माँ सविता उसके साथ रहने लगती है। फिर कुछ साल बाद शीला बहुत बीमार होने लगती है, उसको उतनी कमज़ोरी आने लगती है। सविता उसकी बहन को डॉक्टर में दिखाने जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट किए जाते हैं, लेकिन शीला के कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद शीला की भी डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ जो रोमा की जो बेटी है, उसको बेटी हुआ था, उसकी जो बेटी है जिस कपल ने उनको एडॉप्ट किया था, 4-5 साल बाद उस कपल की भी मृत्यु हो जाते हैं। फिर उसको कोई और उसको एडॉप्ट करते हैं, वहाँ पे भी उसकी जो माँ है वो भी मर जाते हैं। फिर ऐसा करते करते वो जो बच्ची है वो कहाँ है, ज़िंदा भी है या मर गई, ये बात रमन और उसकी माँ को कुछ आता पता ही नहीं है। और ना ही उस बच्ची को पता भी होगा कि उसकी असली फैमिली कौन है, उसकी माँ कौन है, उसकी असली फादर कौन है, उसने तो कभी देखा भी नहीं होगा। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होते हैं। और ऐसे ही डर और भूतिया कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हॉरर फाइल्स एवरी संडे ओनली ऑन RS Fan Fiction channel. Don't forget to like this video and subscribe my channel and press the bell icon.